हेलो शिक्षक बंधुओं, नमस्कार। मैंने कल स्थानांतरण संबंधी नियम जो बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया था उस लेटर को मैंने समझाया और मैंने ये समझाने की कोशिश की कि कैसे आप स्थानांतरण कर सकते हैं, उसके लिए क्या कीजिएगा। अब आपको ई शिक्षा कोष में कैसे आप अपने से डैशबोर्ड में फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले ई शिक्षा कोष जो मैंने दिखाया है तीर के निशान से, ई शिक्षा कोष को खोलिएगा। उसके बाद एक डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें टीचर ट्रांसफ़र लिखा होगा। टीचर ट्रांसफ़र डैशबोर्ड को जैसे ही खोलिएगा तो आपका तीसरा खुलेगा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म आप खोलिएगा तो उसके बाद मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP को वेरीफाई OTP करके OTP जो आएगा उसको OTP को आप डालिएगा। जो OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड को डालिएगा दोस्तों, तो क्या होगा कि वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद वेरीफाई OTP आएगा और उसके बाद वर्तमान पदस्थापन विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित करने लगेगा। यानी कि आप कहाँ हैं, जब वो प्रदर्शित करने लगेगा दोस्तों, अगर आपका पदस्थापन विवरण गलत दिखा रहा है तो आप फिर पुनः DO या DPO से संपर्क करके उसको सुधार करवा सकते हैं। या जो भी शिक्षक बंधु हैं, अगर प्रखंड से हैं या पंचायत से हैं तो वहाँ से आप सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद जब सुधार करेंगे तो उसमें आएगा उसके बाद कि क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं। अगर आप उसमें हाँ करते हैं तो उसमें आगे ऑप्शन खुलेगा। अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद आपका आगे नहीं खुलेगा और आपका वो बंद हो जाएगा और फिर आपका विवरण नहीं खोजेगा। अगर आप हाँ चुनते हैं तो सक्षमता का आवेदन संख्या और रोल नंबर स्वतः उस पर दिखने लगेगा। जब हाँ करते हैं, सक्षमता का रोल नंबर स्वतः जब अंकित होगा उसके बाद आपसे जेंडर मांगेगा। जेंडर के बाद मैरिट स्टेटस मांगेगा, यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। उसके बाद ऑर्डर टू परफॉर्मेंस मांगेगा। तो ऑर्डर टू प्रेफरेंस में जो भी दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने दिया है कि पटना में दानापुर, पालीगंज, पटना सदर, मसौढ़ी, पटना सिटी। अगर उसमें आप देते हैं, मान लिया पहला ऑप्शन देते हैं बिहटा, दानापुर, मनेर, जो भी देते हैं, मतलब अपने अपने आवश्यकता अनुसार कि कहाँ आप जाना चाहते हैं उस अनुसार से, तो आपका गृह जिला से संबंधित जो सूचना प्रदर्शित करेगा। यदि आप विवाहित हैं तो पति अगर विवाहित हैं तो पति विवाहित हैं तो पत्नी का गृह जिला। अगर पत्नी विवाहित हैं, अगर पति पत्नी में से कोई भी विवाहित हैं तो गृह जिला संबंधित सूचना प्रदर्शित होगा। यदि विवाहित है तो पति पत्नी का गृह जिला से संबंधित सूचना प्रदर्शित होगा। दोस्तों, यदि कोई शिक्षक असाध्य रोग से या कोई अन्य बीमारी से दिव्यांगता आदि देते हैं तो उनको संबंधित प्रमाण पत्र सिविल सर्जन द्वारा निर्गत होगा और उसे अपलोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों उसके बाद शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर अपलोड करना होगा, प्रविष्ट करना होगा। उसके बाद दोनों को, यानी शिक्षक हो या शिक्षिका, अगर कोई पति पत्नी दोनों हैं, शिक्षक शिक्षिका, तो दोनों को करना पड़ेगा। या अगर कोई एक है तो एक को करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। यदि शिक्षक शिक्षिका का पति या पत्नी सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं, अगर सरकारी विद्यालय में शिक्षक है अथवा राज्य या केंद्र सरकार का कर्मी या अधिकारी हैं तो उनका अद्यतन सैलरी स्लिप नियंत्रित पदाधिकारी के प्रमाण पत्र पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बाद शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। दोस्तों, 10 विकल्प जो देने का अवसर होगा, जिसमें कम से कम आप 3 विकल्प को देना अनिवार्य होगा। परंतु ये जान लीजिए कि 3 विकल्प आप देते हैं तो 3 विकल्प के बाद अगर अगला विकल्प नहीं देते हैं तो आपको नज़दीक के ज़िला में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, विकल्प 10 खोज रहा है तो 10 ही विकल्प दीजिएगा। ये प्रेफरेंस के आधार पर, यानी पहला किसको देना चाहते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, एक भी कॉलम छोड़िएगा नहीं दोस्तों।
परंतु शिक्षक 10 विकल्प दे सकेंगे, परंतु 7 विकल्प अनिवार्य नहीं है। तो अगर दिए गए विकल्प में 3 विकल्प में रिक्त नहीं रहने पर सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें जिला में या निकटतम जिला में पदस्थापन कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं पुनः आपको फिर बता देता हूँ कि स्थानांतरण हेतु आवेदन भरेंगे तो सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं। शेष आंकड़े को लॉगिन करने के बाद आप पुनः भर सकते हैं। उसके बाद अंत में आएगा आपका सबमिट में 2 तरह का ऑप्शन आएगा, व्यू एप्लीकेशन और मॉडिफाई एप्लीकेशन। व्यू एप्लीकेशन जैसे कीजिएगा तो आपका अंत में सबमिट हो जाएगा। अगर मॉडिफाई एप्लीकेशन को करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आवेदन में दोबारा संशोधन कर सकते हैं। जैसे एक बार संशोधन नहीं, आप दोबारा भी इसमें सुधार कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़े या आपका ज़रूरत के अनुसार। इसीलिए दोस्तों मॉडिफाई एप्लीकेशन ही कीजिएगा, उसके बाद सुधार आप कर लीजिएगा। अंतिम में सुधार करने के बाद उसको सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, दिनांक 7/11 से 22/11/2024 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर, जैसे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर तृतीय चतुर्थ दिसंबर को यानी तीसरा या चौथा सप्ताह में पदस्थापन किया जा सकेगा। रेंडमाइजेशन टेक्निक के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जा सकेगा। और दोस्तों, पंचायत में पहला प्रेफरेंस प्रखंड, अनुमंडल, जिला की वरीयता होगी। और दोस्तों, जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह यानी 1 से 7 तक हमें लगता है कि आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जा सकेगा और विद्यालय में योगदान की तिथि से ही आप विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे।